आज यूनिट सेकेंड में क्लास 10 के लिए फिजिक्स में रमेश यादव चैप्टर 5 इलेक्ट्रिसिटी, जैसा कि यूनिट सेकेंड में चल रहा है यूनिट फर्स्ट में प्रकाश से संबंधित चीजें हम लोग पढ़ रहे थे। अब इस यूनिट में हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे हैं, इसके कई वीडियो आपको लोड किए जा चुके हैं। आज का टॉपिक है उसी क्रम में एक रेजिस्टेंस अर्थात हम प्रतिरोध के संबंध में आज अध्ययन करेंगे। रेजिस्टेंस को प्रतिरोध करते हैं, प्रतिरोध। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने ओम के नियम की चर्चा किया था। पिछले वीडियो में ओम के नियम की चर्चा किया गया था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि ओम का नियम V बराबर होता है I/R। ये नियम हम लोगों ने निकाला था और इसमें आपको R एक नियतांक बताया गया था। इस R का नाम ही क्या था? प्रतिरोध। इसी प्रतिरोध के संबंध में हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा क्या है लिखा गया है प्रतिरोध। देखिए प्रतिरोध होता क्या है, समझा जाए तो एक चालक लेते हैं। इस चालक में हम को जब बैटरी के सिरों से जोड़ दिया जाता है प्लस और माइनस से, इसके दो टर्मिनल होते हैं बैटरी के, तो इसमें आवेश का प्रवाह होने लगता है अर्थात मुक्त इलेक्ट्रॉन एक सिरे से दूसरे सिरे तक गमन करने लगते हैं। वैसे नियम का ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो निम्न विभव से उच्च विभव की ओर चलते हैं। ये ऋण सिरे से ऐसे निकल करके और धन सिरे की ओर चलते हैं, जिससे इस चालक में धारा बढ़ती है I। इस संबंध में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो जो आवेश यहाँ इलेक्ट्रॉन की आवेश है, मुक्त इलेक्ट्रॉनिक आवेश का काम करता है, ये विद्युत धारा को ले जाने का कार्य करता है। जब आवेश एक सिरे से दूसरे सिरे तक चलता है तो रास्ते में इस आवेश का विरोध होता है, अर्थात इस आवेश का रुकावट होता है। ये चालक स्वयं इस आवेश को रोकता है। तो क्यों रोकता है? क्योंकि चालक के अंदर प्रोटॉन होते हैं, स्थिर प्रोटॉन रास्ते में ऐसे रहते हैं। तो ये धनायन जो होते हैं प्रोटॉन के रूप में, क्योंकि वो गमन नहीं करते चालक में, केवल मुक्त इलेक्ट्रॉन गमन करते हैं। ये धनावेशित जो स्थिर आयन है, ये क्या करते हैं कि चलने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉन का विरोध करते हैं। तो जब मुक्त इलेक्ट्रॉन का विरोध करते हैं तो यहाँ से बैटरी के द्वारा दी गई जो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को दी जाती है, वह ऊर्जा इलेक्ट्रॉन इन धनायनों के विरुद्ध कार्य करने में या कर सकते हैं इनको इनसे पार होने में अपनी ऊर्जा खो देता है, खर्च कर देता है। तो कुल मिलाकर के इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का रास्ते में विरोध होता है। तो विरोध होने की इसी प्रवृत्ति को हम लोग कह सकते हैं प्रतिरोध। प्रतिरोध मतलब होता है विरोध करना, किसका? इस मुक्त इलेक्ट्रॉन का किसी चालक के अंदर। तो परिभाषा अगर इसको हम लोग सिद्धांत निकालना चाहें, अभी तो इसको थियोरेटिकल टाइम समझाए टाइम बताया जा रहा है, तो ये कह सकते हैं कि किसी चालक द्वारा आवेश के विरोध करने की, आवेश के विरोध करने की प्रवृत्ति को ही कहते हैं प्रतिरोध। यानी किसी चालक में जो आवेश प्रवाहित होता है उसका जो विरोध होता है, उसी विरोधी गुण को हम लोग क्या करते हैं? प्रतिरोध। अथवा दूसरे शब्द में देख सकते हैं परिभाषा कि प्रतिरोध किसी चालक कार का वह गुण होता है। प्रतिरोध किसी चालक कार का वह गुण होता है जिसके कारण वह चालक का स्वयं उस आवेश का विरोध करता है। अर्थात हर एक चालकों के अंदर में ऐसा गुण पाया जाता है जो आवेश के प्रवाह का विरोध करता है। तो आवेश के प्रवाह का विरोध करना ही क्या कहलाता है? प्रतिरोध कहलाता है। कई शब्दों में इसे हम समझ सकते हैं। तो चालक द्वारा उत्पन्न विरोधी गुण को, क्योंकि चालक द्वारा एक बात यहाँ बैठेगी, चालक में आवेश भी प्रवाहित हो रहा है, चालक विरोध भी कर रहा है। तो चालक की एक प्रवृत्ति है, चालक विरोध इसलिए कर रहा है क्योंकि उसके अंदर स्थिर धनायन बैठा हुआ है। वो स्थिर धनायन जो मुक्त इलेक्ट्रॉन उसको पार करके चलेगा तो उसका विरोध करता है। तो इस प्रकार से विडंबना के तौर पर इसे समझ सकते हैं कि जिस चालक कार में धारा चल रही है, आवेश का गमन हो रहा है मुक्त इलेक्ट्रॉन के रूप में, और स्वयं वही चालक कार ही उस आवेश का विरोध भी कर रहा है। ये तो एक प्रकार से विडंबना की बात हुई। तो वास्तव में इस चालक कार के अंदर एक विरोधी गुण उत्पन्न होता है। इसी विरोधी गुण को हम लोग प्रतिरोध करते हैं। इस प्रतिरोध को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं और इसका मात्रक होता है ओम। ओम नामक वैज्ञानिक ने इस प्रतिरोध को खोजा था, इसलिए प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है? ओम।
इसको एक ग्रीक अक्षर के द्वारा भी ऐसे प्रदर्शित किया जाता है इस तरीके से। तो ईयर कौन से तरीके से आप कर सकते हैं, प्रतिरोध को ईयर कौन द्वारा इस तरीके से प्रदर्शित किया जाता है। जैसे 2 ओम लिखना हो हम हिंदी में लिख करके ऐसे डाल दे सकते हैं, 2 ओम हो जाएगा। 3 ओम लिखना हो इस तरीके से मोड़ दें हम लोग, 3 ओम हो जाएगा। इस तरीके से प्रतिरोध लिखने का तरीका है। परिभाषा हमें विश्वास है कि आपको समझ में आ गया होगा। किसी चालक तार द्वारा आवेश की विरोध करने की प्रवृत्ति को ही हम लोग कर सकते हैं प्रतिरोध। इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं, इसका मतलब होता है। आइए इस प्रतिरोध की निर्भरता देखें कि प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो हम लोग प्रतिरोध की निर्भरता ही देखेंगे, प्रतिरोध की निर्भरता कि ये प्रतिरोध किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध में देखिए 2 बातों पर निर्भर करता है। एक को निर्भर करता है चालक तार की लंबाई, यानी चालक जो हम दिए हैं जिसमें आवेश प्रवाहित हो रहा है उस चालक की तार की लंबाई कितनी है। इस चालक तार की लंबाई के अनुमानुपाती होता है, अर्थात जितना ही लंबा तार होगा प्रतिरोध उतना ही ज्यादा होगा, क्योंकि जितना ही लंबा तार होगा उसमें धनायनों की संख्या उतना ही अधिक होगी, और जो स्थिर धनायनों की संख्या ज्यादा होगी वो ज्यादा विरोध करेंगे। इसलिए चालक तार की लंबाई बढ़ने पर प्रतिरोध स्वाभाविक रूप से क्या होता है, बढ़ जाता है। दूसरा है जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार के अनुप्रस्थ काट के या चालक तार के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है इसकी मोटाई, यानी जो इसकी मोटाई है ये तार की, इस मोटाई का नाप हम लोग क्षेत्रफल के रूप में जाते हैं, इसे अनुप्रस्थ काट करते हैं। तो क्षेत्रफल अगर बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घटेगा। इससे एक निष्कर्ष निकल रहा है ये चालक तार जो है वो लंबा न होकर के बल्कि चौड़ाई में मोटा हो जाए, मोटाई उसकी बढ़ा दिया जाए। तो मोटाई बढ़ाने से केवल गुच्छों की संख्या तार में बढ़ती है, पतले पतले तारों की संख्या बढ़ जाती है। तो ये पतले पतले तार की संख्या जो बढ़ती है तो बढ़ने से क्षेत्रफल बढ़ जाता है, और क्षेत्रफल जब बढ़ेगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। यानी आपके पास उपाय ये भी है, कहीं लंबाई अगर बढ़ गई प्रतिरोध बढ़ गया, और जब प्रतिरोध बढ़ गया तो ओम के नियम से प्रतिरोध और धारा का ऐसा संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है कि अगर प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा, घटेगा। अर्थात जितना लंबा हम तार लेंगे उतने जब ज्यादा प्रतिरोध होगा तो उतना कम ही हमें धारा मिलेगी। तो इससे बचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर कोई लंबी वायरिंग हो, लंबा तार, लंबी दूरी तक में तार का वायरिंग करना हो, लंबाई बढ़ाना हो, तो आप पास एक उपाय है कि धारा न कम होने पाए, इसके लिए उपाय है कि इसका क्षेत्रफल बढ़ा दिया जाए। अर्थात हम मोटे केबियों का प्रयोग अगर करते हैं, मोटे तार का प्रयोग करते हैं ऐसी वायरिंग में, तो क्षेत्रफल बढ़ जाएगा, और जब क्षेत्रफल बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा। तो दोनों उपाय आपके पास है, लंबाई बढ़ गई क्षेत्रफल बढ़ा दीजिए तो प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा, और जब प्रतिरोध का मान कम हो जाएगा तो धारा क्या होगी, बढ़ जाएगी, आपको अत्यधिक धारा प्राप्त हो सकती है। आइए इन दोनों संबंधों को मिलाया जाए। प्रथम संबंध और द्वितीय संबंध दोनों को आपस में संयुक्त किया जाए, कह सकते हैं उपरोक्त संबंध को मिलाने पर, चलिए मिला दिया जाए कि हमें मिल जाएगा आर समानुपाती एल बटा ए। एल के समानुपाती है, क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती है, दोनों के साथ मिलाया गया। फिजिक्स में जब इस समानुपाती का चिन्ह बोलते हैं, इसे समानुपाती का चिन्ह कहा जाता है, प्रोपोर्शनल अंग्रेजी बोलते हैं। तो जब इस समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं कोई नियतांक मिलता है फिजिक्स की भाषा में, तो वास्तव में जब इस समानुपाती के चिन्ह हटाए तो हमें एक नियतांक मिलता है, वो इस अक्षर को रो कहते हैं, आर ए रो, जहाँ ये साइलेंट रहता है, तो रो मिल जाता है एल बटा ए। तो यहाँ पे जो रो है ये क्या नाम, इसका नाम रखा गया, इसका नाम रखा गया विशिष्ट प्रतिरोध, रखा गया विशिष्ट प्रतिरोध, जिसे स्पेसिफिक रेजिस्टेंस कहते हैं, या इसे प्रतिरोधकता भी कहते हैं। कहीं कहीं ऐसा भी कुछ देखा है कि प्रतिरोधकता क्या है, रेजिस्टिविटी भी बोलते हैं इसे। तो रो यहाँ विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता है, जो एक नियतांक रूप में प्राप्त हुआ है इस संबंध के द्वारा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने एक फार्मूला देखा कि आर बराबर हमें मिल गया रो एल बटा ए। अगर यहाँ से रो का मान निकाले तो हमें मिल जाएगा आर आई बटा एल मिल जाएगा। अब ये रो जो होता है ये किसी भी पदार्थ का अभिलाक्षणिक गुण होता है, अभिलाक्षणिक गुण होता है। ये अभिलाक्षणिक गुण
कि ऐसा गुण जो किसी चालक तार का निजी गुण हो जो अन्य बाह्य परिस्थितियों के द्वारा न बदलता हो। बाह्य परिस्थितियों के द्वारा का मतलब ये होता है कि किसी भी चालक तार का जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है वो नियत और फिक्स होता है, चाहे तार को कई खंडों में केवल तोड़ दिया जाए। जैसे तांबे का तार है, उसका विशिष्ट प्रतिरोध अगर 4 मीटर का दिया है कि 4 मीटर का 2 × 10⁵ है आपका विशिष्ट प्रतिरोध, तो अगर उस तार को हम 4 खंडों में तोड़ दें या 20 खंडों में तोड़ दें, तो जो छोटा भी खंड बचेगा तार का उसका भी विशिष्ट प्रतिरोध उतना ही रहेगा। इसीलिए इसे कहते हैं कि किसी चालक तार का यह अविनाशिक गुण होता है, अर्थात ये किसी पदार्थ का निजी गुण होता है विशिष्ट प्रतिरोध। तो सवालों में या न्यूमेरिकल में रो का मान नहीं बदलता है, बाकी राशि आपकी चेंज हो सकती है। आइए विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा में हम लोग देखते हैं कि विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा क्या है। एक मिनट आप इसको थोड़ा सा दिखाया गया है, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पे विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा जब निकालेंगे तो रो बराबर फार्मूला मिल जाएगा, फार्मूला आपको RI/L। यहाँ पर यदि हम A बराबर 1 मीटर स्क्वायर यानी क्षेत्रफल का मान हम कितना रखते हैं 1 मीटर स्क्वायर, L बराबर 1 मीटर लंबाई ले लेकर, यानी जो चालक हमने लिया है इस चालक का लंबाई भी 1 मीटर है और इसका क्षेत्रफल भी कितना है 1 मीटर स्क्वायर है। तो अगर ये L का मान 1 और क्षेत्रफल का मान 1 इसमें रखा जाए सूत्र में तो हमें रो बराबर क्या मिल जाएगा R/1/1, अर्थात रो बराबर R मिल जाएगा। यहाँ से आप विशिष्ट प्रतिरोध की परिभाषा आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए कैसे कहेंगे, एकांक क्षेत्रफल, एकांक मतलब क्षेत्रफल एक होता है तो उसे एकांक कहा जाता है। तो एकांक क्षेत्रफल तथा एकांक लंबाई, यानी लंबाई भी एक है क्षेत्रफल भी है, चाहे हम ऐसे यहाँ से भी बोल सकते हैं कि एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले, ऐसे भी कर सकते हैं। तो एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार के प्रतिरोध हो, क्योंकि एक था तो ये चालक तार का प्रतिरोध हमें मिला R। जब एक इसका मान था तो यहाँ बगल केवल R बचा, तो कैसे बोलेंगे, एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार के प्रतिरोध को ही, जो प्रतिरोध आया है इसी प्रतिरोध को ही हम क्या कर सकते हैं बराबर में विशिष्ट प्रतिरोध। तो परिभाषा क्या निकल के आई कि एकांक लंबाई तथा एकांक क्षेत्रफल वाले किसी चालक तार के प्रतिरोध को ही हम लोग विशिष्ट प्रतिरोध करते हैं। ये इसकी परिभाषा होगी। विशिष्ट प्रतिरोध अगर हम मात्रक निकालें, रो का मात्रक क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक तो ओम होता है, क्योंकि रो का मात्रक निकालेंगे यहाँ पे उस सूत्र से निकाल सकते हैं। R का मात्रक क्या दिया है ओम, और बगल में क्षेत्रफल है इसका मात्रक है मीटर स्क्वायर, डिवाइडेड बाई L लंबाई है इसका मात्रक होता है मीटर। तो मीटर स्क्वायर 1 मीटर से कट जाएगा तो क्या बचेगा, यहाँ पर केवल ओम बचा ही था और इसमें 1 मीटर बचा हुआ है, तो इसका मात्रक हो जाएगा ओम मीटर, इसका मात्रक रो। अगर हम प्रतिरोध के ताप के निर्भरता देखें कि ताप का क्या प्रभाव पड़ता है प्रतिरोध पर, तो सीधे आप कर सकते हैं जो ताप होता है, जो प्रतिरोध होता है वो ताप के अनुपाती होता है, यानी T मतलब ताप, या इसी जगह थीटा ले लेता आपको, तो जो ताप होता है, जो प्रतिरोध होता है वो सीधे अनुपाती संबंध होता है ताप के, यानी ताप बढ़ाते हैं तो किसी चालक तार का प्रतिरोध क्या होता है बढ़ता है, और जब किसी चालक तार का प्रतिरोध बढ़ता है तो ओम के नियम से धारा का मान क्या होता है घट जाता है, क्योंकि I और R में द्वित्वानुपाती का संबंध होता है, उल्टा संबंध होता है। R बढ़ेगा तो I घटेगा, जहाँ दो राशियों में जुड़ा होता है वहाँ हमेशा उल्टा संबंध होता है। ये फिजिक्स को जानने का तरीका है जो सहायता में बताया जाता है। तो देखिए ध्यान सुनिएगा इस बात को कि अगर ताप बढ़ाएंगे तो प्रतिरोध बढ़ेगा, और प्रतिरोध बढ़ेगा तो धारा का मान क्या होगा घटेगा। यही कारण है कि जिस चालक तार में धारा चलती है, अगर वह चालक तार गर्म हो जाता है तो उसका ताप बढ़ जाता है, और जब उसका ताप बढ़ जाएगा तो प्रतिरोध का मान क्या होता है बढ़ जाएगा, और जब प्रतिरोध बढ़ जाएगा तो धारा क्या होगी घट जाएगी। तो ऐसे तारों में हमें धारा कम मिलती है।
तो प्रायः हम प्रयास करते हैं वायरिंग के समय ऐसे तार का प्रयोग किया जाए कि जो कम से कम गर्म हो, अन्यथा आपको धारा कम मिलेगी, आपके घरों में धारा सप्लाई कम आएगी। तो प्रायः वैज्ञानिकों का भी यही प्रयास है कुछ ऐसे मिश्र धातुओं का तार बनाया जाए जो गर्म न हो, और गर्म न हो उसमें धारा हमें क्या होगी, अत्यधिक मिलेगी, जो काफ़ी दिनों तक चलेगी। यही कारण है कि सप्लाई के समय हम लोग क्या देखते हैं कि सप्लाई के समय तांबे के तारों का हम लोग प्रयोग करते हैं, एल्युमिनियम के तारों का प्रयोग करते हैं, जो प्रायः गर्म हो जाता है और गर्म होने से प्रतिरोध बढ़ जाता है, जिससे धारा का मान घट जाती है। और विद्युत विभाग को भी घाटा होता है, क्योंकि जब ताप बढ़ेगा तो उष्मा के रूप में ऊर्जा का क्षय रास्ते में ही ज़्यादा हो जाएगा, विद्युत की आपूर्ति कम हो पाएगी। तो प्रयास यही किया जा रहा है कि मिश्र धातुओं का तार बनाया जाए। जैसे अर्धचालकता होता है क्रिया होती है, ये इंटर में आपको बताया जाएगा, हाई स्कूल लेवल में नहीं है। अर्धचालक ऐसे पदार्थ होते हैं जिनका ताप एकदम कम कर दिया जाए तो प्रतिरोध उनका घट जाता है और उनमें बहने वाली धारा महीनों हफ्तों चलती है। लेकिन फिलहाल वो इंटर में है, तो आपको केवल इतना जानना है कि ताप बढ़ाने से प्रतिरोध क्या होता है, बढ़ता है। तो आज का वीडियो हम यही करते हैं। इसके आगे नेक्स्ट हम प्रतिरोधों को जोड़ेंगे कि प्रतिरोधों को कैसे जोड़ा जाए परिपथों में या विद्युत परिपथों में वायरिंग के समय कि धारा का मान बढ़ जाए, और प्रतिरोधों को हम कैसे जोड़ें कि धारा का मान घट जाए। दोनों तरीके आपको बताएंगे। धारा बढ़ाना होगा तब तरीके आपको बताया जाएगा, धारा घटाने की जरूरत पड़ जाएगी तब भी आपको बताया जाएगा कि वायरिंग या तार का प्रतिरोध कैसे जोड़ना चाहिए, जिसमें हम डिटेल चर्चा नेक्स्ट वीडियो में आपसे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।